गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक जो भी बेसिक्स हमने देखे हैं दीज आर रिलेटेड टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और इट्स जनरल, बट हियर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। 11th और 12th का सबसे ज़्यादा सिलेबस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा आपका जो सिलेबस कवर है 11th और 12th का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसका जो बेसिक्स है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक? हाउ विल यू डिफाइन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, सिंपली इट इज द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ compounds which are obtained from the living sources, that is plants and animals। जो भी compounds from plants and animal source हम obtain करेंगे, that compounds are called as the organic compounds, and the study of that organic compounds is nothing but your organic chemistry। अगर में very simple, it is the branch of chemistry which deals with the study of the compounds obtained from living sources, that is plants and animals। okay? तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी कंपाउंड ऑफ लिविंग सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, whether it is from plant or animal, very very important sentence, the compounds which are obtained from living sources contains कार्बन एज द मेन कंस्टिट्यूएंट। ये जो कंपाउंड्स है जो हम लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन करने वाले हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है कार्बन। मेन कंस्टिट्यूएंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल, इज द कार्बन। कार्बन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट। दैट्स व्हाई these compounds are also called as carbon compounds। जो भी कंपाउंड हम लिविंग सोर्स प्लांट्स और एनिमल यूज करके ऑब्टेन करेंगे उस कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इज द कार्बन। दैट्स व्हाई ऑल दिस कंपाउंड्स वे आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस that are called as the carbon compound, because carbon is the main constituent, correct? तो ये जो कार्बन कंपाउंड्स है, ये कार्बन कंपाउंड का स्टडी करना मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी सिंपल। देयरफॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली कैन बी डिफाइंड एज, पहले तो मैंने डेफिनेशन आपको बताया, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल। ये तो बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन होगा दोस्तों। अगर एग्जाम में आपको पूछा डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो डेफिनेशन सिंपली हम कैसे बताएंगे? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कौन से कंपाउंड का स्टडी करने वाले हैं? सिंपली द कार्बन कंपाउंड। देयरफॉर द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी सिंपल डेफिनेशन। द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर में तो ये ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, कार्बन मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, कार्बन 10वीं में 10th में अपने पीरियोडिक टेबल देखा है। कार्बन इज द एलिमेंट विच इज प्लेस्ड इन द 6th पोजीशन ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। 118 पोजीशन में से 6th पोजीशन अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक नंबर, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 6th पोजीशन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो वहां पे कार्बन आपको मिल जाएगा। इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 14
पीरियड सेकेंड, ग्रुप पीरियड, यू नो दैट। तो यहाँ पे आपको कार्बन मिलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए कि कार्बन के अलावा हमारा कुछ भी नहीं चलता। सुबह हम उठेंगे उस वहाँ से तो सोने तक या नींद में भी कार्बन हमारे साथ है। अगर कार्बन ने हमारा साथ छोड़ दिया तो समझो हम भी गए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन का स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन हमारे साथ में होना भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एज फार एज वर 11th-12th syllabus is concerned and for every examinations। तो कार्बन क्या है? तो दोस्तों देखो हियर कार्बन इज द 6th element in your periodic table having the symbol, उसका सिंबल आपको मालूम है, having the symbol C, करेक्ट, उसका सिंबल है C and atomic number 6, उसका एटॉमिक नंबर है 6। तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.4। कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल, लास्ट शेल, एंड वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 10वीं में आपने वैलेंसी देखा है, कार्बन की वैलेंसी क्या है आपको पता है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जस्ट इट शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। इसके पहले के पार्ट में भी हमने देखा है हाउ शेयरिंग टेक्स प्लेस, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। कार्बन मोस्टली शेयर्स द इलेक्ट्रॉन and forms the covalent bond. As carbon forms the covalent bond, all the organic compounds are covalent compound। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, सभी कार्बन कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। All they contains covalent bonds in their molecule। very very simple concept होगा। तो ये बेसिक है, ये ध्यान से पढ़ना चाहिए अपने, तो भी आपको आगे का पार्ट इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। तो दोस्तों ये जो कार्बन है ये बहुत ही वर्सेटाइल है, मैंने पहले बताया आपको, ये तो इम्पोर्टेंट है, वर्सेटाइल भी है। तो ये कार्बन वर्सेटाइल कैसे है? कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जब भी वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो वर्सेटाइल की वजह, इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। व्हाई इट इज वर्सेटाइल? बिकॉज कार्बन कैन कंबाइन, ये जो कार्बन है, दिस कार्बन कैन कंबाइन विथ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे कि हम अगर कार्बन के बारे में सोचेंगे तो ये जो कार्बन है, कार्बन इजीली रिएक्ट्स विथ, कार्बन इजीली रिएक्ट्स, कार्बन कौन से एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करने वाला है? कार्बन इजीली रिएक्ट्स विद द एलिमेंट्स लाइक एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इट कैन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, मेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी वो फॉर्म कर सकता है, मेटल के साथ में भी वो रिएक्ट हो सकता है। ग्रीनार्ड सीजन हम आगे देखेंगे। तो कार्बन कैन रिएक्ट विथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज द फर्स्ट वर्सेटाइल नेचर। अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा अगर आप अगली प्रॉपर्टी उसकी देखेंगे तो उसका वर्सेटाइल नेचर आपको पता चल जाएगा और उस कार्बन से हम बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं, सीख ले सकते हैं। जैसे कि सेकंड प्रॉपर्टी है कार्बन कैन रिएक्ट विथ कार्बन, तो खुद के एटम के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है इजीली। अरे ये अगर किसको आ गया, जम गया, ओ यूनिवर्स, नॉट इंडिया, यूनिवर्स में सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन हो जाएगा जिस दिन आप खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लोगे। जैसे कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, यहाँ पे
वैसे हम जब खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? आप सोचेंगे सर क्या बोले, खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म करना मतलब क्या? तो दोस्तों इसका मतलब यह है, you have to evaluate yourself during a whole day, during 24 hours, what I do, what are the better things in 24 hours I done, what are the bad things, and you just evaluate that, you just compare that. If good things are like this and bad, then it's okay, but what happens for us? Bad graph is very high and good better things are very very less. तो दोस्तों ये थोड़ा ऐसा करो, इसको आगे आगे लेके जाओ। ये कब पॉसिबल है? अगर आप खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म करोगे तभी। तो दोस्तों यहाँ पे खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए, वो हम कार्बन से सीखने वाले हैं। तो ये सेकंड वर्सेटाइल नेचर उसका हो गया, वो खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म करने वाला है। इतना ही नहीं, वो कार्बन जो है खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म तो करता है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड भी वो फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी वो खुद के साथ फॉर्म कर सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेटाइल नेचर। सिमिलरली हियर देखो, डिफरेंट एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करने वाला है, खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म करने वाला है। खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। आई थिंक आपने 10वीं में पढ़ा है कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, दिस इज अनदर वर्सेटाइल नेचर हियर। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, carbon compound shows the phenomenon of isomerism। कार्बन कंपाउंड जो है वो आपको आइसोमेरिज्म का फेनोमेनन दिखाते हैं। तो क्या है, आगे की पार्ट, आगे की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये होगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज कार्बन शोज, दैट्स व्हाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। करेक्ट? तो कार्बन ये वर्सेटाइल है, जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है 10th में, पी ब्लॉक इज वर्सेटाइल। व्हाई इट इज वर्सेटाइल? इट कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट, एवरीथिंग। तो ऐसे सभी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप कार्बन आपको दिखाएगा, दैट्स व्हाट इज वर्सेटाइल इन नेचर। तो दोस्तों इस वजह से ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया, जस्ट इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, व्हाट इज अ कार्बन। तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया, इस वजह से अगर आप सोचेंगे कितने कार्बन कंपाउंड्स आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है या प्रेजेंट है या आप यूज करते हैं, तो उसका आंसर अगर आपको पूछे तो आप क्या बोलेंगे? सोचो जरा 2 मिनट। अगर आपको पूछा मैंने, हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट टिल टू दिस डेट, टिल टू दिस मोमेंट, जब आप ये वीडियो देखेंगे उस टाइम तक कितने कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, तो आप सोचेंगे भी नहीं, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। आगे ध्यान में। तो दोस्तों यहाँ पे व्हाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म? बिकॉज कार्बन शोज द वर्सेटाइल नेचर। This is the versatile nature of carbon, therefore it can form the millions of organic compounds। तो ये हो गया versatile nature of carbon। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, डिस्ट्रीब्यूशन है 2 and 4, इसकी वैलेंसी है 4। इट कैन फॉर्म द 4 बॉन्ड्स बिकॉज दैट कार्बन शेयर्स द 4 इलेक्ट्रॉन। वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, शेयर करने के बाद वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, और सभी कोवैलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करता है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया, पहले ही प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि कार्बन कैन फॉर्म द बॉन्ड विद हाइड्रोजन, कार्बन कैन फॉर्म द बॉन्ड विद हाइड्रोजन, कार्बन कैन फॉर्म द बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको, इट कैन फॉर्म द बॉन्ड विद एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज हेलोजेंस, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में प्रेजेंट है दोस्तों, हेलोजेंस। आगे ध्यान में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सभी के साथ
कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, ये इसका वर्सेटाइल नेचर है। नाउ अगर आप सोचेंगे कि इतने एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो कौन से एलिमेंट, कौन से कंपाउंड्स है जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है, तो एक एक क्लास हम यहाँ पे इजीली स्टडी करेंगे दोस्तों। तो बेसिक पार्ट में हम सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, कार्बन कैन फॉर्म द बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, व्हाटएवर इट मे बी। अगर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया तो कौन सा कंपाउंड रहने वाला है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो उस कंपाउंड में सिर्फ दो ही एलिमेंट आपको दिखेंगे, एक तो है आपका कार्बन और दूसरा एलिमेंट वहां पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, और सिर्फ दो एलिमेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई such a type of compound, such a type of organic compound, such a type of carbon compounds जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, such type of elements are called as हाइड्रोकार्बन्स। ये जो एलिमेंट है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट, ये जो कंपाउंड्स है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट होने वाला है, हाइड्रोकार्बन्स। अगर फिर आपको बोला कि हाइड्रोकार्बन्स आपको डिफाइन करना है दोस्तों, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन द हाइड्रोकार्बन्स? Simply the compounds which contains only two elements, that is carbon and hydrogen, are called as the hydrocarbon. सिर्फ दो एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट यहाँ पे नहीं, सिर्फ दो एलिमेंट हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट आर कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन रहने वाला है, these hydrocarbons are ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के हाइड्रोकार्बन हैं। इस टू टाइप्स में से फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। पहला जो टाइप है वो है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो है वो है आपका क्लोज्ड चेन, और उसे हम बोल सकते हैं रिंग हाइड्रोकार्बन, और उसे हम बोल सकते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा भी वर्ड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो टाइप्स के हाइड्रोकार्बन हैं। फर्स्ट वन इज योर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ये तो बेसिक पार्ट है आपका। दो ही टाइप के हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट है आपका एलिफैटिक और दूसरा है आपका रिंग, क्या उसको हम बोलेंगे क्लोज चेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों एलिफैटिक का मतलब क्या हुआ? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स these are the compounds in which there is a presence of कार्बन ओपन चेन। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन की चेन है, लेकिन वो चेन ओपन है, इट इज ओपन एट बोथ द एंड्स। जैसे कि these are the compounds which contain such a type of कार्बन कार्बन चेन। कितने कार्बन है, क्या है, तो हमें पता नहीं, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कार्बन कैन फॉर्म द बॉन्ड विद अदर कार्बन, करेक्ट। तो यहाँ पे लेंथ कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये ओपन है। देखो यहाँ पे ओपन है, इधर भी ओपन है, दोनों साइड से ओपन है। ओपन चेन अगर कंपाउंड है तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज योर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। दोस्तों वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, साइक्लिक में क्या होने वाला है, तो उसमें उसका तो मीनिंग ही दे दिया आपको, उसको यहाँ पे लिखने के बाद ही आपको पता चल गया। क्लोज, ये जो चेन है उसको क्लोज कर दो, दोनों एंड जो है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो एक रिंग फॉर्म हो जाएगा।
और ये जो रिंग है उसे ही हम बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, रिंग हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो देखो दोस्तों, समझो आपको 6 कार्बन दिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसा अगर मैंने लिखा तो इट इज ओपन चेन, बिकॉज यहाँ पे दोनों टर्मिनल जो है वो ओपन है। लेकिन मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूं, दोनों कार्बन्स को मैं लिंक अगर कर दिया तो ये क्लोज्ड चेन हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द cyclic compound, ring compound, closed chain compounds. Again, very very simple. Now if you consider the aliphatic hydrocarbon, aliphatic hydrocarbon के बारे में हम देखेंगे। Again these aliphatic hydrocarbons which are open chain hydrocarbon, in which carbon carbon open chain is present, that hydrocarbons are of again 2 types. इसके फिर और 2 टाइप्स है दोस्तों। दोनों टाइप्स में से फर्स्ट टाइप है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो मतलब अभी सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरे 2 साल आपको पढ़ना है 11th और 12th में, व्हाट इज सैचुरेटेड, व्हाट इज अनसैचुरेटेड। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल भी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि सैचुरेटेड हम किससे बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हम किससे बोलेंगे। पहले ही मैंने आपको बताया, अगर आप कार्बन के बारे में देखेंगे तो कार्बन हैविंग द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2-4, कार्बन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2-4 है। इसकी वैलेंसी जो है कार्बन की, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का मतलब है इफ ऑल दी 4 bonds, listen carefully, very important, if all the 4 bonds of carbon are satisfied by single bond, कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म किए लेकिन चारों सिंगल है, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, क्योंकि मैंने पहले बताया वर्सेटाइल नेचर में कार्बन कैन फॉर्म कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो उससे हम सैचुरेटेड नहीं बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड अगर है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या दूसरे एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड, such a type of compounds are called as the saturated compound. All the valencies of the carbon atom are satisfied by single bond. Consider करेंगे यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, that compounds are called as the saturated compound. और unsaturated जिसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है, मतलब क्या, आइदर उसमें डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। मीन्स if the hydrocarbon contains if the hydrocarbon contains either carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond, means carbon carbon multiple bond, more than one bond, such a type of hydrocarbons are called as unsaturated hydrocarbon. Means here there may be presence of carbon carbon double bond or carbon to carbon ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड है या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ गया। ऑल वैलेंसीज आर सैटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, देन दैट वन इज योर सैचुरेटेड व्हिच कंटेन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। इफ देयर इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड डबल और ट्रिपल, देन दैट वन इज योर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। नाउ दोस्तों, ये जो तीनों कैटेगरीज हमने यहाँ पे देखे, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, डबल बॉन्डेड कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, by using this there are 3 different examples which are very very important. ये तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि इन केस ऑफ सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, हियर the well-known example for saturated compound is your
alkanes. For double bonded compound, the example is alkenes. अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका एग्जाम्पल है alkynes, alkanes, alkenes, alkynes. These are the different examples for your saturated and unsaturated compound. Now, what are the alkanes? What are the alkenes? What are the alkynes? ये जो अल्केन है ये तो सभी हाइड्रोकार्बन से दोस्तों, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही इसमें है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो डिफरेंस क्या है? इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन क्या है? कितने कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन रहने वाले हैं, कितने हाइड्रोजन आते हैं। अगर एक कार्बन आपने लिया, दो कार्बन लिया, तीन कार्बन लिया, तो इसका जो रिलेशन है ये तीनों के लिए अलग अलग है। तो हम पहले देखेंगे अल्केन्स का रिलेशन। तो दोस्तों अल्केन का रिलेशन है कार्बन और हाइड्रोजन का, एंड दैट रिलेशन इज गिवन एज CnH2n+2। इसका रिलेशन है CnH2n और इसका रिलेशन है CnH2n-2। देखो तीनों का कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन मैंने आपको बताया, तो इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो दोस्तों देखिए, अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन का रिलेशन क्या है? CnH2n+2। मतलब आपको क्या करना है, ये जो कार्बन है अपने ये n टाइम्स लिया है, तो हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं? अगर कार्बन n लिया है तो उसको हम डबल करेंगे। कार्बन अगर 10 लिया तो उसको हम डबल मतलब 20 करेंगे। सिर्फ डबल नहीं करेंगे, तो डबल करके उसमें 2 ऐड करेंगे। मतलब हमने अगर 10 कार्बन लिए हैं तो हाइड्रोजन कितने लेंगे? 10 के डबल 20, और उसमें और 2 ऐड कर देंगे, 20 + 2 22। तो ये रिलेशन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का है। समझो हमारे पास एक ही कार्बन है तो हाइड्रोजन हमको कितने लेने चाहिए? 1, उसको डबल करो 2, और इसमें 2 ऐड कर दो, मतलब कितने हुए? 4। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। हमारे पास समझो 6 कार्बन है, 6, उसको डबल +2 करो, 6 के डबल कितने हो गए? 12, उसमें 2 ऐड कर दो 14। तो 14 हाइड्रोजन आपको चाहिए अगर आपके पास 6 कार्बन है तो ये रिलेशन है आपका अल्केन्स के लिए। Cn उसको डबल कर दिया 2n, और डबल करने के बाद और 2 ऐड कर दिए CnH2n+2। दिस रिलेशन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, किसके लिए? सिर्फ अल्केन्स के लिए। तो इसको कैसे स्टेट करेंगे हम, कैसे बोलेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, number of hydrogen atoms are double +2 to that of the number of carbon atom। हाइड्रोजन के जो नंबर है वो कार्बन के नंबर से डबल +2 है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन केस ऑफ योर अल्केन्स। तो इस रिलेशन का यूज करके हम डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में भी देखने वाले हैं। अगर मेरे पास एक ही कार्बन है तो उसको हम डबल करेंगे 2, और उसमें 2 ऐड कर देंगे 4, तो ये हो गया आपका CH4, करेक्ट। अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो उसको हम डबल करेंगे 4, और इसमें और 2 ऐड कर देंगे 6, 4 + 2 6। 3 कार्बन अगर है तो इसको डबल, 3 को डबल कर दिया 6, उसमें और 2 ऐड कर देंगे 8। तो ये जो है ये सब एग्जांपल्स अल्केन्स के हैं। अल्कीन्स का रिलेशन है देखो CnH2n, ये तो बहुत सिंपल रिलेशन है, सबसे सिंपल रिलेशन है। CnH2n, जितने भी कार्बन है सिर्फ उसको क्या करना है? डबल करना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब क्या? अगर एक कार्बन है तो उसको हम डबल कर देंगे हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन CH2। लेकिन हमको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाना है, मतलब एटलीस्ट यू हैव 2 कार्बन एटम। आपके पास कम से कम 2 कार्बन चाहिए। एक कार्बन हम नहीं ले सकते, जो कि हम अल्केन में ले सकते हैं लेकिन अल्कीन में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड अगर आपको दिखाना है तो कम से कम आपको 2 कार्बन चाहिए, और 2 कार्बन चाहिए तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? वेरी सिंपल, 4 हो जाएंगे। डबल करना है, 3 कार्बन अगर है तो 6, 4 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन। तो ये बहुत सिंपल है। लास्ट का देखो दोस्तों क्या है, तो
तो लास्ट में मैंने अल्काइंस दिखा है। अल्काइंस में यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द रिलेशन, जितने भी कार्बन आप लेने वाले हैं उसको डबल करो। जैसे यहाँ पे किया था हमने, डबल किया लेकिन उसमें और 2 ऐड कर दिए। यहाँ पे उल्टा करना है, डबल करना है लेकिन उसमें 2 सब्सट्रैक्ट करना है आपको। डबल करके 2 सब्सट्रैक्ट करना है। समझो आपके पास 10 कार्बन है, उसको मैं डबल कर दिया, 10 के 20 हो गए, बराबर है। 20 होने के बाद 2 सब्सट्रैक्ट कर लो, मतलब 18। 10 कार्बन है तो हाइड्रोजन आपके पास 18 होना चाहिए। समझो मेरे पास 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 5 को डबल करो, 10 हो गए, तो 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट करो तो 8। तो इट्स वेरी सिंपल। तो दोस्तों जितने भी कार्बन आपके पास है उसे डबल करना और डबल में से 2 सब्सट्रैक्ट करना। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, आप एक कार्बन नहीं ले सकते। क्यों, आपको ट्रिपल बॉन्ड जो दिखाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाने के लिए कार्बन कार्बन कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो मैंने अगर यहाँ पे 2 कार्बन ले लिए तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे दोस्तों, करो कैलकुलेट फटाफट 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 करो कैलकुलेट। कर रहे यस यस आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 2 जो मैंने कार्बन लिए उसको डबल करो, कितने हो गए 4, उसमें 2 सब्सट्रैक्ट कर लो, 4 में से सिर्फ 2 बचने वाला है। तो इसका फार्मूला आपका आ जाएगा C2H2। समझो आपके पास 3 कार्बन है, तो करो दोस्तों बटके में 3 को अगर हम डबल कर देंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर लो, 4 बच जाएंगे। समझो आपके पास 4 कार्बन है, 4 को डबल कर दिया मैंने, 8, 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट करो तो 6, तो ये हो जाएंगे आपके सब अल्काइंस, अल्केन अल्कीन अल्काइंस। हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमने देखा, उसमें का एक ही पार्ट है यहाँ पे एलिफेटिक, इसका हम बाद में सोचेंगे क्या है। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आपको ध्यान में आनी चाहिए, एक अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। ये तीनों के ऊपर आपको एक हाइड्रोकार्बन सेपरेट चैप्टर यहाँ पे है 11th के सिलेबस में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज बेसिक फॉर योर 11th ऑर्गेनिक 12th ऑर्गेनिक। ये अगर आपको समझ में आ गया हाइड्रोकार्बन को, 11 का सब ऑर्गेनिक आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है, 12th का ऑर्गेनिक इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे हम अल्केन्स हम किसे बोलेंगे, हम तो क्लासिफाई तो कर लिया हमने, तो यहाँ पे ही अल्केन्स की डेफिनेशन हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। कैसे, तो देखो अल्केन ये जो है ये क्या है, दीज आर एलिफेटिक। अल्केन्स क्या है, एलिफेटिक है। तो ये सबसे फर्स्ट वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे अल्केन को डिफाइन करने के लिए। अल्केन्स क्या है, अल्केन सैचुरेटेड है, ये सेकंड वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे। अल्केन्स क्या है, अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स है, ये थर्ड वर्ड हम यूज करेंगे। अल्केन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, बराबर है। अल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने है, तो ये 5 वर्ड्स हम अगर एक साथ जोड़ देंगे तो अल्केन्स की डेफिनेशन आपको आ जाएंगे, अल्कीन के डेफिनेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी। कौन से वर्ड, एलिफेटिक, देन सैचुरेटेड, देन थर्ड हाइड्रोकार्बन, फोर्थ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिफ्थ जनरल फार्मूला। तो देखो अल्कीन के डेफिनेशन में क्या बोल रहा, बाद में आपको अल्कीन्स डिफाइन करना है, बाद में आपको अल्काइंस भी डिफाइन करना है, तो यही सीक्वेंस हम वहां पे भी रखेंगे, इसलिए ये ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा। अल्केन की डेफिनेशन में कैसे प्रिपेयर कर रहा है, अल्केन्स आर, ओके, अल्केन्स आर एलिफेटिक सैचुरेटेड, एक हो गया, दूसरा सैचुरेटेड, अल्केन्स आर एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, चौथा वर्ड मैंने यूज किया, कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। तो 5 वर्ड्स मैंने क्या कर ली, 5 उंगलियां एक साथ कर लिया, पावर आ जाती है। तो ये पावर है अल्केन की, देखो कैसे पावर करना है आपको। Alkanes are aliphatic saturated hydrocarbons containing carbon carbon single bond having the general molecular formula CnH2n+2 हो गया अल्केन। वैसे ही हम अल्किन को भी डिफाइन कर सकते हैं, तो अल्किन की सीक्वेंस भी वैसे ही रहने वाली है। सबसे पहले हम यूज करेंगे दिस वन तो एज इट इज है, सेकंड हम यूज करेंगे अल्किन्स के लिए, ये सेकंड वर्ड हम यूज करेंगे,
थर्ड तो वही रहने वाला है, फोर्थ ए वाला डबल बॉन्ड का, और फिफ्थ उसका जनरल फार्मूला। ये अल्काइन अल्कीन का होगा। तो अल्कीन को कैसे डिफाइन करेंगे? अल्कीन्स आर एलिफेटिक unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon double bond and having the general molecular formula CnH2n। अगर मैं फिर से एक बार बताता हूं आपको, alkenes are aliphatic unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon double bond and having the general molecular formula CnH2n। ये होगा आपको अल्कीन, अल्केन। आखिरी में आपको बताता अभी अल्काइंस। अल्किन का जो सीक्वेंस है वही वहां फॉलो करना है। पहला जो वर्ड हम यूज करेंगे ये दिस वन, सेकंड यूज करेंगे यही, देन थर्ड यही होने वाला है, फोर्थ ये रहने वाला है आपका, और फिफ्थ दिस वन। आगे दिन में तो डेफिनेशन का तैयार हो जाएंगे। देखो, अल्काइंस आर एलिफेटिक unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon triple bond and having the general molecular formula CnH2n-2। अगर में alkynes are aliphatic unsaturated hydrocarbons containing carbon-carbon triple bond and having the general molecular formula CnH2n-2। तो दोस्तों इस तरह से हम अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है इसका ये बेस आपको मिल गया अभी। अल्केन्स क्या है, अल्कीन्स क्या है, अल्काइंस क्या है। तो जस्ट यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n। अगर आप n की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको डिफरेंट सीरीज ऑफ कंपाउंड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिए, अब 10-10 एग्जांपल इजी प्रिपेयर कर सकते हैं। समझो ये आपके लिए होमवर्क है। राइट डाउन द 10 एग्जांपल्स ऑफ अल्केन्स, 10 एग्जांपल्स ऑफ अल्कीन, 10 एग्जांपल्स ऑफ अल्काइन। इजीली आप कर सकते हैं। अगर में तो ये जो बेसिक पार्ट है यहाँ पे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस हमने देखा है। इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम अगली वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के टाइम पर सबसे पहले लाइक का बटन प्रेस करो। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करो। उसके साथ जो बेल आइकॉन है वो आप प्रेस करो। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको हर एक नोटिफिकेशन, इसके बाद में जो भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा वो आने वाला है, तो वो मत भूलिए। अगर आपने एक लाइक यहाँ पे किया है तो 10 गुना मेरी पावर जो है आपके लिए बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों आपके लिए आपको लाइक करना है, मेरे लिए तो करना ही है, आपके लिए आपको करना है। तो वीडियो को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो इससे भी आप ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। इंफॉर्मेटिव जो कि आपको 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा। तो इसके आगे के जो भी वीडियोज है वो हर एक लिंकिंग वीडियो रहने वाले हैं। अगर आपका आज का जो भी टॉपिक है अंडरस्टैंड हो गया तो उसका आगे, इसी का आगे का टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, उसके आगे उसका आगे का टॉपिक बताऊंगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कंसिस्टेंसी चाहिए। हर एक वीडियो आपने केयरफुली वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, तभी आप बेसिक केमिस्ट्री समझ सकते हैं। तो अगर मैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।